हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स केयर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स, जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में। और आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं डर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर पुराना वीडियो जरूर देख लें, सो दैट कि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी टर्म्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम डील करेंगे जिसके लिंक्स ऑलरेडी पुरानी वीडियो में है, तो उसको अगर आप देख चुके होंगे तो यहाँ पे आप इजीली लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने मेन टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इससे पहले ये मेरा थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हो, साथ के साथ आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है। वहाँ पे आप जाके डिफरेंट कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं मेन टॉपिक, जो कि है हमारा डर्मल डेरिवेटिव्स। अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर को अगर थोड़ा सा रिकॉल कर लें, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था कि इंटेग्यूमेंट्स के अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका एपिडर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा आपका क्या था, डर्मिस। तो यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने एपिडर्मिस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिटेल कर लिया था। इससे रिलेटेड जितने भी मॉडिफिकेशंस थे वो भी हम ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और आज के लेक्चर में जो हम डील करने वाले हैं, आज का लेक्चर जो कंप्लीट होने वाला है वो हमारे डर्मिस के ऊपर होने वाला है कि डर्मिस क्या होता है, इसके मॉडिफिकेशन से बॉडी के अंदर कौन कौन से नए नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सारी चीज़ों को अब आज हम लेक्चर्स में डील करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें जो डर्मल डेरिवेटिव्स है, वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से अराइज होगा या उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा, स्किन के डर्मिस लेयर से होगा। ठीक है। यानी जो डर्मल डेरिवेटिव्स का जो फॉर्मेशन है, यानी जो डर्मल लेयर से जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ से होगा या वो कहाँ से अराइज होगा, वो डर्मिस लेयर ऑफ स्किन से अराइज होगा। ठीक है। और ये जो डर्मल डेरिवेटिव्स है, इसके अंदर हमें क्या क्या आज डील करना है, तो बेसिकली जो डर्मल डेरिवेटिव्स है वो इंक्लूड करता है डर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स के बारे में, डिजिटल कॉर्निफिकेशन के बारे में, हॉर्न्स के बारे में, फेदर्स के बारे में, हेयर्स के बारे में। यानी अगर हम बात करें जो डर्मल डेरिवेटिव्स है, यानी जो डर्मिस लेयर है, वो मॉडिफाई होकर क्या क्या में कन्वर्ट हो सकती है, वो कन्वर्ट हो सकती है डर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स में हो सकती है, डिजिटल कॉर्निफिकेशन में हो सकती है, हॉर्न्स में हो सकती है, फेदर में हो सकती है। यहाँ पर एक जो टर्म है कॉर्निफिकेशन, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। कॉर्निफिकेशन का सिंपल मतलब होता है क्रेटिनाइजेशन। अगर किसी भी लेयर का क्रेटिनाइजेशन हो जा रहा है, क्रेटिनाइजेशन का मतलब कि उस लेयर में क्रेटिनिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है, वो टफ होता जा रहा है और धीरे धीरे डेड होने की कगार पे है या डेड हो चुका है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसको दूसरे टर्म में आप क्या बोल सकते हैं, क्रेटिनाइजेशन। इसको आप क्या बोल सकते हो, क्रेटिनाइजेशन। ठीक है। यानी बोल सकते हैं डिपोजिशन ऑफ क्रेटिनिन। ठीक है। क्रेटिनिन का जब डिपोजिशन हो जाता है उसके बाद वो लेयर डेड हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉर्निफिकेशन। ठीक है। हॉर्न्स, फेदर, हेयर्स, ये सब क्या होता है, वन बाय वन हम इन सबको क्या करेंगे, ग्रेट डिटेल में डील करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट की बात करते हैं। तो डर्मल स्केल एंड स्क्यूट की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो स्किन है, स्किन के अंदर आपको दो लेयर्स देखने को मिल जाती है। जो अपर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस होगी और नीचे वाली जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है। अगर मैं इसको एज अ कंप्लीट स्किन मानूं, ये कंप्लीट अगर स्किन है, तो ये वाली जो लेयर होगी ये क्या होगी, मेरी एपिडर्मिस। और ये वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, डर्मिस होगी। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो एपिडर्मिस है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एपिडर्मिस के अंदर भी मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है। लेकिन जो एपिडर्मिस के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया है कि वो फ्रेजाइल होता है, कुछ समय बाद अपने आप को शेड ऑफ करता है। यहाँ पे जो डर्मल मॉडिफिकेशन होगा, यानी जो डर्मिस लेयर का जो मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होता है वो बॉनी मॉडिफिकेशन होता है, यानी बोन्स का जैसा फॉर्मेशन होता है। और ये अपने आप को शेड ऑफ नहीं कर पाते। जो डर्मिस लेयर होती है ऑलमोस्ट परमानेंट लेयर जैसी होती है, बट एपिडर्मिस क्या होती है, टेम्पररी होती है, ये शेड ऑफ हो सकती है। बट डर्मिस लेयर क्या होती है, ये शेड ऑफ नहीं होती, यानी इसका जो मॉडिफिकेशन होगा वो मोस्टली शेड ऑफ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अभी हम जो डील करने वाले हैं वो इस लेयर को डील करने वाले हैं, डर्मिस लेयर को डील करने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी लेयर्स का जब मॉडिफिकेशन होगा तो ये समहाउ क्या करेंगे, बोन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे अपने आप को। और कहीं कहीं अभी हम जब आगे लेक्चर्स को डिटेल करेंगे तो आप देखोगे कि वहां पर क्या है, एपिडर्मिस लेयर गायब होती जा रही है, उसको शेड ऑफ करते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर क्या होगा, एपिडर्मिस लेयर भी प्रेजेंट होगा और साथ के साथ डर्मिस लेयर भी प्रेजेंट होगा। तो उसको हम आगे डिटेल करेंगे। तो ध्यान, इस बात को आपको पहले ही ध्यान में रखना है कि अभी हम किस बात की बात कर रहे हैं, ये सेकंड लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी जो मॉडिफिकेशन है हमें सेकंड लेयर का पढ़ रहे हैं। ठीक है। और सेकंड लेयर के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, बॉनी मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। तो जो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारा डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स के बारे में बात करते
करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बोनी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होगा, और ये जो बोनी स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ से डेवलप होगा, डर्मिस लेयर से डेवलप होगा, और ये जो बोनी स्ट्रक्चर है ये आपका मीजोडर्मल ओरिजिन का होगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो डर्मिस लेयर है वो बोनी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। ये कैसा करेगा, बोनी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये बोनी स्ट्रक्चर होगा, ये बोनी स्ट्रक्चर कैसा ओरिजिन में होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जनरली क्या होगा, अब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बोनी स्ट्रक्चर है, तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, बोन्स के प्लेट की फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बॉडी के ऊपर इस तरीके से प्लेट्स की फॉर्म में, इस तरीके से प्लेट्स जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर जैसे मान लो बोन्स के प्लेट्स प्रेजेंट है, तो बोन्स के प्लेट कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक आर्मर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आर्मर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब लोग वॉर लड़ने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, तो अपने ऊपर एक कवच पहन लेते थे। वो कवच को हम आर्मर बोलते थे। वो कवच क्या होता था, आयरन का होता था, जिसमें वो अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करते थे। तो सेम एज यहाँ पर क्या होगा कि जब ये डर्मल लेयर मॉडिफाई होकर बोन्स बना रहे हैं, और ये बोन्स क्या होंगे, उनके बॉडी के ऊपर क्या है, प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ये प्लेट्स क्या कन्वर्ट करेंगे, ये प्लेट्स बेसिकली आर्मर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखा गया कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म है, ऑस्ट्रेकोडर्म के अंदर ये काफी ज्यादा अमाउंट में थे, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेकोडर्म है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है आर्मर प्रॉपर्टी की, आर्मर का फॉर्मेशन होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि कुछ लिविंग फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये वाली जो आर्मर वाली प्रॉपर्टी है उसको अभी भी रिटेन करके रखा गया है, लेकिन किस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में। यानी ऑस्ट्रेकोडर्म्स के अंदर तो बहुत ज्यादा डिटेल में, जैसे ये देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न जितने फिशेज हैं, लिविंग फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, उसके अंदर ये कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, रिड्यूस हो चुका है। यानी जो पहले जितना अच्छा डेवलप था अब वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। अपने आपको उसने मतलब रिड्यूस कर लिया, रिटेन तो कर रखा है लेकिन रिड्यूस कर रखा है, ठीक है। अब वो ध्यान रखना है। अब एक चीज अगर हम समझें कि यहाँ पे कल हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस भी कन्वर्ट होके अपर एक टफ लेयर बनाता है, एक हॉर्नी लेयर बनाता है, एक कॉर्निफाइड लेयर बनाता है। तो अपर लेयर यानी जो एपिडर्मिस से बनने वाला जो सॉलिड स्ट्रक्चर है और डर्मिस लेयर से बनने वाला सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसमें फर्क क्या होता है। क्योंकि ये जो एपिडर्मिस है, कल हमने पढ़ा था कि एपिडर्मल स्केल्स भी होते हैं और एपिडर्मल स्क्यूट्स भी होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि जो एपिडर्मिस है वो भी क्या बनाता है, स्केल्स बनाता है, और वो भी क्या बनाता है, स्क्यूट्स बनाता है, ठीक है। सेम एज डर्मिस की बात करें, डर्मिस अभी हम पढ़ ही रहे हैं, डर्मिस भी क्या कर रहा है, वो स्केल्स बना रहे हैं और वो भी स्क्यूट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है इसको समझते हैं। जनरली जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या स्क्यूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने आप को टाइम के साथ शेड ऑफ कर लेते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, गिरा लेते हैं, ठीक है। बट जो बोनी डर्मल स्क्यूट्स होते हैं, जो डर्मिस के थ्रू जो स्केल्स बनते हैं, वो अपने आप को शेड ऑफ नहीं करते, बट टाइम के साथ क्या करते हैं, साइज में इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन कर रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द हॉर्नी एपिडर्मल स्केल। हॉर्नी एपिडर्मल स्केल का मतलब क्या है कि एपिडर्मल स्केल या एपिडर्मिस से बनने वाले जितने भी स्क्यूट्स हैं या स्केल्स हैं, वो क्या होते हैं कि अपने आप को क्या करेंगे, शेड ऑफ कर लेते हैं। लेकिन जो बोनी डर्मल स्केल्स है वो अपने आप को शेड नहीं करता, बल्कि अपने साइज को इंक्रीज करता है। और क्या होगा, जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर एडिशन होना स्टार्ट होता है, उनका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये जो डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबके अंदर डिटेल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिशेस के अंदर, जो फिशेस के अंदर अगर हम बात करते हैं डर्मल स्केल्स की, तो डर्मल स्केल्स बनता कैसे हैं इसको समझते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये चीज ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस प्रेजेंट है, पहले से एपिडर्मिस प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि डर्मल स्केल्स बनाना है, तो ध्यान रखना है कि जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ये जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है और नीचे वाला डर्मिस वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है एपिडर्मिस, ये अपने आप को क्या कर लेगा, शेड ऑफ कर लेगा, यानी अपने आप को गिरा लेगा। और जो डर्मिस लेयर से जो स्केल है वो बाहर की तरफ बन के आएंगे, ठीक है। तो यही लिखा है कि इन फिशेज जो ओवरलेइंग एपिडर्मिस है, जो सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस है, वो अपने आप को वेयर ऑफ कर लेता है या शेड ऑफ कर लेता है, जिसकी वजह से जो डर्मिस से बनने वाले स्केल्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, और वो बेसिकली क्या करेंगे, उस फिश का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। यानी एपिडर्मिस ये वाला पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो स्केल्स होंगे वो बाहर की तरफ इस तरीके से एक्सपोज होंगे। अभी क्योंकि बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ये एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फिशेस के अंदर इनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें, तो हम देख पाते हैं कि 5 टाइप के स्केल्स हमें विजिबल हैं, ठीक है। 5 टाइप के स्केल्स हम देख पाते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है, कॉस्मॉइड स्केल है, ठीक है। कॉस्मॉइड स्केल जनरली क्या है, एक ग्रुप है फिन्ड फिशेज, या जिसको हम बोल सकते हैं क्रॉसोटेरिजी, इसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, ये कॉस्मॉइड स्केल का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये किसका है, कॉस्मॉइड
कॉस्मोइड स्केल का डायग्राम है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, क्रॉसोटेरिजी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये अभी हम इसको देख नहीं सकते, ठीक है, गायब हो चुका है, अर्थ से डिस्ट्रॉय हो चुका है, या बोल सकते हैं विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट अगर दूसरा बात करें तो दूसरा क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स है, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स आपको इलेस्मोब्रैंक्स में देखने को मिल जाते हैं। इस इलेस्मोब्रैंक का मतलब क्या है, कॉन्ड्रोसाइथिस, या बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस फिश। ये कार्टिलेजिनस फिश के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शार्क हो गया, वेल शार्क हो गया, यहाँ पे ये इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और प्लेकॉइड जो स्केल्स है उसका जो डायग्राम आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये दो टाइप के हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं गेनॉइड स्केल। जो गेनॉइड स्केल्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, गेनॉइड फिश के अंदर, यानी हेलोस्टीन्स या कॉन्ड्रोस्टीन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो ये क्या है, गेनॉइड स्केल्स का है, और ये जो आप फिशेस देख रहे हो ये क्या है, हेलोस्टीन्स है। ये सारे के सारे क्या है, हेलोस्टीन्स है। तो इसके अंदर इस तरीके का आपको स्केल्स देखने को मिल जाता है। ध्यान रखना है ये सारे के सारे क्या है, डर्मल ओरिजिन है, डर्मिस से ओरिजिनेट हुए हैं, और इसके ऊपर का जो एपिडर्मिस है वो ऑलरेडी शेड ऑफ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें साइक्लॉइड स्केल और टीनोइड स्केल, ये जो दोनों स्केल्स है ये मॉडर्न टीलोस्ट में देखने को मिल जाते हैं, या मॉडर्न फिशेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का है। टीनोइड में आप देख रहे हो छोटे 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 यहाँ पे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं, और इसके अंदर साइक्लॉइड के अंदर क्या है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, मॉडर्न टीलोस्ट हैं, या फिर बोल सकते हैं मॉडर्न फिशेज हैं। इसके अंदर ये इस तरीके के डायग्राम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया डर्मल स्केल इन फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स का मतलब क्या होते हैं, जिनके अंदर चार पैर होते हैं, या फिर जो चार पैरों की मदद से चलते हैं। इनके अंदर डर्मल स्केल्स कैसा होता है उसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें टेट्रापोड्स के अंदर, यहाँ पे जो डर्मल स्केल्स होते हैं वो बोनी प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं। यानी यहाँ पे बॉडी के ऊपर ये स्केल्स प्रेजेंट तो होंगे, बट ये कैसे होंगे, बोनी प्लेट्स की फॉर्म में। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, बोनी प्लेट्स की फॉर्म में है, या इसके ऊपर आप देख रहे हो बोनी प्लेट्स की फॉर्म में। और इनकी जो अगर साइज की बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, 1 से 2 mm लेंथ में होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डर्मिस के पॉकेट में प्रेजेंट होगा, या डर्मिस से ओरिजिनेट होता है, और ये एपिडर्मिस के नीचे होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस सबसे ऊपर लेयर होता है और नीचे वाला लेयर डर्मिस है। अब इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, बोनी प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और ये क्या होगा, बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, और ये किसके बिलो है, ये एपिडर्मिस के नीचे आता है। ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस होगा और नीचे वाला ये डर्मिस है। तो क्योंकि डर्मिस का मॉडिफिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है एपिडर्मिस ऊपर आएगा। तो ध्यान रखना है ये क्या होगा, बिलो एपिडर्मिस होगा। और इन बोनी प्लेट्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोडर्म्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टेट्रापोड्स के अंदर जो डर्मल स्केल्स होते हैं वो बोनी प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, और इन बोनी प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोडर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कुछ लिजार्ड्स के अंदर, ठीक है, ये क्या करते हैं, डर्मल स्केल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे ओवल बोनी प्लेट्स होते हैं। ओवल का मतलब अंडे शेप का, अंडेकार शेप का, या बोल सकते हैं ओवल बोनी प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि डर्मिस में एम्बेडेड होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, बैक और नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। तो एलिगेटर के अंदर इस वाले रीजन में क्या होगा, ओवल शेप के डर्मल स्केल्स या बोनी प्लेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टर्टल्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो बोनी प्लेट्स होता है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। टर्टल्स के अंदर जो ऑस्टियोडर्म्स होते हैं या जो बोनी प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। या फिर यहाँ पे जो नाम दे रखा है हॉर्नी एपिडर्मल स्क्यूट का मतलब क्या है कि जो एपिडर्मिस का जो मॉडिफिकेशन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन में बताया था कि टर्टल्स का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है शेल के अंदर, वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एपिडर्मिस मॉडिफाई होगा। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो आपका क्या है, आपका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो कौन सा लेयर होगा, हॉर्नी एपिडर्मल स्क्यूट्स होगा, ठीक है। उसके नीचे वाला जो लेयर होगा ये लेयर आपका बोल सकते हैं डर्मल मॉडिफिकेशन होगा, या ये वाला जो लेयर होगा ये ऑस्टियोडर्म होगा, ऑस्टियोडर्म होगा। अब एक नाम आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑस्टियोडर्म है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑस्टियोडर्म जो डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट है, और एक ऑस्टियोडर्म जो वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है। डॉर्सल का मतलब जस्ट नीचे वाला, पीछे वाला पार्ट। तो अगर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो तो ये अंदर की ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये जस्ट बाहर वाला है, और ये जो अंदर से देख रहे हो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो डॉर्सल वाला ऑस्टियोडर्म होता है उसको हम बोलते हैं कैरापेशियल स्क्यूट्स, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है। और जो वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट्रल स्क्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। एक होगा कैरापेशियल और एक क्या होगा, पेस्ट्रल होगा। ये दोनों नाम याद रखना है। अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो ऑस्टियोडर्म्स होते हैं, जो ऑस्टियोडर्म प्लेट होगा वो आपको आर्मडिलोज और वेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया डर्मल स्केल्स इन टेट्रापोड्स, ठीक है।
अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलना है वो भी बता सकते हैं। और आज के लेक्चर में जो भी हम ये नोट्स डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ जब भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें तो टेलीग्राम चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डर्मल फिनरेज। डर्मल फिनरेज क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ प्रेजेंट होगा? फिशेस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो डर्मल फिनरेज होते हैं, ये जो फिन्स होते हैं, फिन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा? ये फिन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिंग द फिन्स, ठीक है, ऑफ फिशेज। और ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये कहाँ एम्बेडेड होंगे? डर्मिस में एम्बेडेड होंगे। तो ध्यान रखना है, डर्मल फिनरेज क्या होते हैं? सपोर्टिंग फिन्स होते हैं, ये फिन्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। और ये लंबे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और डर्मिस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्ड्रियोसाइटिस या फिर कार्टिलेजिनस फिश के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हॉर्नी हेयर लाइक होंगे। यानी कैसा होगा कि हेयर जैसा देखने को लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये हेयर के जैसा स्ट्रक्चर होगा। और ये किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे बोल रहे हैं सिरेटोट्राइका, ठीक है, इसको बोलेंगे सिरेटोट्राइकिया। तो ये ध्यान रखना है, ये डायग्राम में सिरेटोट्राइकिया की। अगर वही हम ऑस्टियोसाइटिस की बात करें, ऑस्टियोसाइटिस का मतलब होता है बोनी फिशेस, ठीक है, ये हो गया बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस के अंदर क्या होता है? ये ब्रांच्ड होते हैं और ये क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। और इन सभी को हम क्या कंबाइंडली क्या बोलेंगे? लेपिडोट्राइका बोलेंगे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? लेपिडोट्राइका। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख पाओगे लेपिडोट्राइका का। ये इस तरीके से सेगमेंट से देख रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बन रहे हैं। यहाँ पे आपको सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लेपिडोट्राइका बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पर जो फिन रेज होते हैं वो कैसे होंगे? अनसेगमेंटेड होंगे। यहाँ पे कोई भी सेगमेंट नहीं होगा, शार्प होगा और स्पाइन लाइक होगा, यानी कांटे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोट्राइकिया बोलेंगे। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो एकदम शार्प है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता और इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिनोट्राइकिया बोलेंगे, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड टाइप, जो कि है डिजिटल कॉर्निफिकेशन। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग के समय ही आपको बताया था कि डिजिटल कॉर्निफिकेशन का सिंपल क्या मतलब होता है कि यहाँ पे क्रेटनाइजेशन हो रहा है, यानी कि किसी भी लेयर में क्रेटिनिन का डिपोजिशन हो रहा है और वो लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यों क्रेटिनाइजेशन हो रहा है? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे। और डिजिटल का मतलब क्या है? फिंगर्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। डिजिटल कॉर्निफिकेशन का मतलब क्या है कि डिजिटल हम बेसिकली फिंगर्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे फिंगर्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके अंदर क्या हो रहा है? क्रेटिनाइजेशन हो रहा है या उसके अंदर क्रेटिनिन का डिपोजिशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिजिटल कॉर्निफिकेशन। तो अगर हम बात करें तो डिजिटल कॉर्निफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? क्लॉज के अंदर देखने को मिल सकता है, नील्स के अंदर देखने को मिल सकता है, हुक्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इनका जो कॉर्निफिकेशन होता है बिल्कुल सेम जैसा होता है। ऐसा नहीं कि क्लॉज का कॉर्निफिकेशन अलग होगा, नील्स का अलग होगा, हुक का अलग होगा। सभी का जो कॉर्निफिकेशन होता है वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि जितने भी ये कॉर्निफिकेशंस होते हैं, बेसिकली ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहाँ पढ़ा था हमने? ये एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एपिडर्मिस का लेयर है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रेटम कॉर्निफिकेशन के मॉडिफिकेशन से बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? ये टिप्स के ऊपर ये मॉडिफिकेशन होंगे और ये स्किन के पैरेलल ही इनका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम समझेंगे वो क्लॉज के बारे में समझेंगे। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है? क्लॉज का डायग्राम आप देख रहे हो। तो जनरली क्लॉज क्या होते हैं? ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं, हॉर्नी होते हैं, आगे से कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड डोर्सल प्लेट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? अनग्विस बोल सकते हैं, ठीक है। और लेस हार्ड वेंट्रल प्लेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? सब एंग्विस बोल सकते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देखो तो जो सबसे अपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसा होता है? आपका हार्ड होता है, ठीक है। अब ये हार्ड पार्ट है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? अंग्विस बोल रहे हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वेंट्रल साइड है, सॉफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं? सब एंग्विस बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि जो क्लॉज प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, वो सभी के सभी का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। ऐसा नहीं कि रेप्टाइल्स के क्लॉज और बर्ड्स के क्लॉज के अंदर क्या होगा? डिफरेंस होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। और ये नाम आपको याद रखना है कि अगर जैसे नील्स के ऊपर भी हम जो टॉप वाला पार्ट देखेंगे उसको अंग्विस ही बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को सब अंग्विस बोलेंगे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेल्स के अंदर, ठीक है। तो जनरली क्या होगा? क्लॉज के अंदर अगर मॉडिफिकेशन होता है तो क्लॉज मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये प्राइमेट्स या मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डॉर्सल प्लेट होगा, डॉर्सल प्लेट का मतलब अपर वाला प्लेट, ये जो अपर वाला प्लेट है इसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है? हमारा डॉर्सल प्लेट है, ये डॉर्सल प्लेट है, ठीक है। तो डॉर्सल प्लेट कैसा होगा? ब्रॉड है, ये चौड़ा दिख रहा है आपको, साथ के साथ फ्लैट है, ठीक है। लेकिन वही इससे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, नीचे वाले का डायग्राम हम यहाँ पे देख नहीं पा सकते, बट ये जो नीचे वाला डायग्राम है, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है,
ये कैसा होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, और शायद थोड़ा सा रिड्यूस्ड भी होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सब अंगुइस बोलेंगे, ऊपर वाले को अंगुइस बोलेंगे, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो टिप ऑफ द डिजिट होता है, फिंगर्स का जो टिप होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और उसके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर पैड प्रेजेंट होता है। तो ये जो आगे वाला पार्ट आप देख रहे हो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा वेस्कुलर पैड होगा, यानी बहुत सारे यहाँ पे क्या है, कनेक्शन, या आप बोल सकते हो वेन्स आर्टरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ओवर द वेस्कुलर पैड एपिडर्मिस इन्वेजिनेट टू फॉर्म नेल ग्रूव कंटेनिंग नेल रूट्स। उसके बाद क्या है, पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो वेस्कुलर पैड जब नीचे पीछे की तरफ जाता है तो यहाँ पे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और यहीं पर क्या बनता है, आपका नेल रूट का फॉर्मेशन होता है, ये आपका नेल रूट होता है। अब नेल रूट से ही क्या होगा, यहाँ के सेल डिवाइड होंगे और नेल्स कंटिन्यूसली आगे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हुफ। हुफ की बात करें तो हुफ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हुफ्ड एनिमल्स हैं जिसको अनगुलेट्स बोलते हैं, या जैसे गाय भैंस या कैटल जो हो गए, उनके अंदर हुफ देखने को मिल जाता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हॉर्नी अंगुइस इज नीदर पॉइंटेड और फ्लैट। यहाँ पे जो अंगुइस वाला पार्ट है, जो अपर वाला जो सॉलिड पार्ट है, ये पॉइंटेड नहीं होता, बल्कि ये कैसा होगा, या तो यू शेप होगा या वी शेप होता है। और नीचे वाला पार्ट भी क्या होता है, वो भी कैसा होगा, यू शेप होगा, और काफ़ी थिक होता है, और ये ग्राउंड को टचिंग करता रहता है, ठीक है। उसके बाद सब अंगुइस के अंदर क्या होगा, सॉफ्टर हॉर्निंग सब्सटेंस होता है जिसको क्यूनियस बोलते हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक सॉफ्टर पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्यूनियस बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्यूनियस बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सब अंगुइस होता है ये पॉइंटेड नहीं होता, जैसा भी हमने देखा था कि बाकियों में हमारे में इस तरीके से पॉइंटेड था, बट यहाँ पे पॉइंटेड नहीं है, तो यू शेप होगा या वी शेप होगा। सब अंगुइस भी कैसा होगा, यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नया जो स्ट्रक्चर है, ये हॉर्न्स की बात करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर है, या इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो हॉर्न है ये भी आपको क्या है, हुफ्ड एनिमल्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हुफ प्रेजेंट होता है उसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, आर्टियो डेक्टाइला हो गया और परसियो डेक्टाइला हो गया, ठीक है। इनके अंदर आपको हॉर्न्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेड पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एक क्या है, ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑर्गन ऑफ ऑफेंस है, यानी बचाव का एक ऑर्गन है, या तो इससे हम लड़ भी, जो ऑर्गेनिज्म है वो लड़ता भी है, या इससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। जनरली हमें 5 टाइप के हॉर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी के सभी ट्रू हॉर्न्स नहीं हैं। उसमें से कुछ क्या है, एपिडर्मल मॉडिफिकेशन भी है, एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से भी बनते हैं। और जो एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बनते हैं वो कौन से लेयर के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। तो जनरली हमें 5 टाइप के हॉर्न देखने को मिलते हैं, बट वो पांचों टाइप के हॉर्न्स क्या होते हैं, ट्रू हॉर्न्स नहीं होते, वो डर्मिस लेयर से मॉडिफाइड नहीं होते। कुछ लेयर्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से भी बनते हैं, और एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से जो बन रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू हॉर्न्स नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो एपिडर्मिस के स्ट्रेटम कॉर्नियम से मिलकर बने हुए या स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन से बने हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रू हॉर्न की बात करें कि ट्रू हॉर्न क्या होता है, तो ट्रू हॉर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्रू हॉर्न होता है बाहर से सॉलिड होता है, बट अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो होता है। तो ट्रू हॉर्न, या इसको हम क्या बोलते हैं, हॉलो हॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, गोट में देखने को मिल सकता है, कैटल में देखने को मिल सकता है, शिप में देखने को मिल सकता है, या दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, हॉर्न के अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। जैसे सपोज करो ये हॉर्न है तो यहाँ से एक और कोई ऐसा इस तरीके से ब्रांचिंग नहीं निकल रही है, तो ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ के साथ कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और आगे की तरफ से पॉइंटेड होते हैं, टैपर्ड होते हैं। टैपर्ड का मतलब पतले, ठीक है, आगे की तरफ पतले होते हैं। और ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि एक बार बोन हुआ और एक बार टूट के गिर गया तो खत्म हो गया, नहीं। ये क्या होगा, परमानेंट स्ट्रक्चर है, और ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं जैसे जैसे, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए जो आपके हॉर्न्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और कभी भी ये गिरते नहीं है, टूट के कभी नहीं गिरते। अगर जबरदस्ती टूट जाए वो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे नहीं गिरते, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रू हॉर्न की बात करें तो अभी जस्ट मैंने बताया था, इसके अंदर क्या होता है, अंदर खाली होता है, ठीक है। तो अंदर खाली होगा तो क्या होगा, हॉलो डर्मल बोनी कोर होगा, यानी अंदर से क्या होगा, खाली स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये कैसा होगा, डर्मल लेयर्स का बना होगा, ठीक है। और ये कहाँ से हॉर्न निकलते कहाँ से हैं, तो स्कल के अंदर जो फ्रंटल बोन है, जो सबसे आगे वाला फ्रंटल बोन है, वहां से अराइज होते हैं, ठीक है। स्कल के फ्रंटल बोन से अराइज होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अंदर से खाली हैं तो ऊपर से इसके ऊपर कवरिंग होती है, और वो कवरिंग कैसी होती है, सॉलिड होती है। और वो किसका बना होता है, आपका एपिडर्मल लेयर का बना होता है, ठीक है। तो एपिडर्मल लेयर की जो कवरिंग होती है, तो ये ध्यान रखना है, अंदर से क्या होगा, डर्मस डर्मिस लेयर होगा जो कि हॉलो होगा, और ऊपर से क्या होगा, एपिडर्मिस किस तरीके से कवरिंग होती है। नीचे क्या होगा, डर्मल लेयर, और ऊपर क्या होगा, एपिडर्मल लेयर। अंदर ये हॉलो होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर कोई वीडियो है, चाहते हैं किसी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है, कुछ ये आपको हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोंग हॉर्न के बारे में। प्रोंग हॉर्न क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोंग हॉर्न्स आपको एंटीलोप्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये भी क्या है, एक टाइप का ट्रू हॉर्न है, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रू हॉर्न है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसके अंदर एक परमानेंट बोनी कोर होता है, लेकिन वो छोटा होता है, ठीक है। क्या होगा, परमानेंट बोनी कोर होगा, बट वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, सेंट्रल होगा, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना है, बोन्स कहाँ से निकलेंगे। अगर यहाँ पे जो आपके हॉर्न निकल रहे हैं वो कहाँ से निकलेंगे, स्कल के फ्रंटल बोन से निकल रहे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, कवर्ड बाय थिन हॉलो एंड हॉर्नी एपिडर्मल हॉर्न, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी उल्टी होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जनरली इससे पीछे ट्रू हॉर्न में देखा था कि जो अंदर वाला जो बोनी कॉर्न था वो हॉलो था, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कि अंदर वाला जो ये पार्ट होता है ये आपका कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है, परमानेंट बोनी कोर होगा। और इसके ऊपर एक हॉलो एपिडर्मल कोर प्रेजेंट होता है, यानी अब ये वाला जो पार्ट होगा ये हॉलो होलो होगा। पहले में ये हॉलो था, अब इसमें क्या होगा, ये वाला एपिडर्मल वाला पार्ट क्या है, हॉलो होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। साथ के साथ क्या होता है, ये जितने भी प्रोंग हॉर्न्स हैं इसके अंदर 1 से 3 ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाती है, जो टाइम के साथ गिरती भी रहती है। जैसे मान लो कुछ समय टूट के गिर गई, तो ये क्या होगा, फिर दोबारा से बन जाएगा। लेकिन अंदर वाला जो बोनी कोर होता है वो हमेशा परमानेंट है, वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है, ये बेस बनाता है, जिसके अराउंड न्यू बोन्स का फॉर्मेशन होता है। यानी ऊपर वाला जो एपिडर्मल हॉर्न है, मैंने अभी आपको सबसे पहले ही बताया था कि जो एपिडर्मिस लेयर है वो अपने आप को शेड ऑफ करके दोबारा ग्रो करती है, लेकिन अंदर वाली जो डर्मल लेयर है वो अपने आप को शेड ऑफ नहीं करती, वो परमानेंट रहती है। तो सेम ऐसी चीज यहाँ पर क्या है कि अंदर वाला जो बोनी कोर है ये क्या है, ये परमानेंट है। ये बोनी कोर कैसा होगा, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। बट ये जो एपिडर्मल है, एपिडर्मल हॉर्नी एपिडर्मल लेयर, ठीक है, ये क्या कर सकता है, अपने आप को शेड ऑफ कर सकता है, और ये टाइम टू टाइम क्या होगा, गिरेगा और नया बनता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको 1 से 3 ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, जो कंटिन्यूसली अपने आप को शेड ऑफ करती रहती है और फिर दोबारा अपने आप को बनाती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंटलर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हम एंटलर की बात करें तो ये एंटलर्स क्या है, डियर फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। यूजुअली जो एंटलर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें रीन डियर और करीबाऊ, ठीक है, रीन डियर और करीबाऊ के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है, एंटलर्स मेनली मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डियर फैमिली के अंदर, ठीक है। और सिर्फ दो फैमिली है, रेन डियर और करीबाऊ, इसके अंदर दोनों सेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। यूजुअली जो एंटलर्स होते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होगा यहाँ पे कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन या कॉपुलेशन सीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एंटलर्स हैव एनुअल ग्रोथ, ठीक है। इसके एंटलर्स के अंदर क्या होगा, एनुअल ग्रोथ होगा, यानी ये कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। बट ये ट्रू हॉर्न्स नहीं कंसिडर होते हैं, ये ट्रू हॉर्न्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है। जो ब्रांचिंग हो रही है वो सॉलिड हो रही है। क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जैसे ये देख रहे हो कि एक मेन बोन है, उसके अंदर फिर ये ब्रांचिंग हो रही है, फर्दर ब्रांचिंग हो रही है, और ये ब्रांचिंग कैसी है, सॉलिड है। ऐसा नहीं कि अंदर से हॉलो है, सॉलिड है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से ये ओरिजिनेट होता है, और ध्यान रखना है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये बेस वाला जो रीजन है इसका हमेशा फ्रंटल बोन से कनेक्टेड होगा। ये फ्रंटल बोन से कनेक्टेड होगा, तो फ्रंटल बोन के बेस से यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू जब आपस ऊपर की तरफ स्प्रेड होगी, अपने आप को डिवाइड करके ग्रोथ करेगी, तब जाके एंटलर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये साथ के साथ सॉलिड इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स के डिपोजिशंस होते हैं, जिसकी वजह से हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब ये इनका ग्रोथ हो रहा होता है, जब पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुए होते हैं, तो जब ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज इन एंटलर्स के ऊपर क्या होता है, स्किन की लेयर या हेयर की लेयर इसको कवर करके रखती है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, एक टिपिकली हेरी एंड वेस्कुलर कवरिंग होती है, जिसको हम वेलवेट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंप्लीट ग्रोथ होता है, जब ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होता है, तो ये जो वेलवेट वाला लेयर है, जो स्किन वाला जो लेयर है, वो अपने आप को शेड ऑफ कर लेता है, और उसके बाद क्या है, हमें नेकेड एंटलर्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन जैसे ही हो, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था कि जो एंटलर्स है वो क्या करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अट्रैक्ट्स द फीमेल, ये फीमेल को अट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो जैसे ही इनका ब्रीडिंग सीजन ओवर हो जाता है, तो एंटलर्स क्या होंगे, सेट ऑफ हो जाते हैं, और न्यू सीजन में फिर से दोबारा ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जिराफ हॉर्न। तो जिराफ हॉर्न्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है,
ये जनरली क्या होता है, छोटे होते हैं, स्टंटेड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलती, और ये परमानेंट एंटलर्स होते हैं, परमानेंट होंगे, ठीक है। और ये दोनों ही सेक्सेस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो मेल जिराफ हो चाहे फीमेल जिराफ हो, दोनों अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा कि जो अंदर वाला जो मेन कोर है, ठीक है, जो कोर होगा वो आपका क्या होगा, बोनी डर्मल कोर होगा, ठीक है। और वो कहाँ से निकला हुआ रहेगा, फ्रंटल बोन से। ध्यान रखना है कि हमेशा जो ये सींग निकल रहे हैं, जो हॉर्न निकल रहे हैं, वो फ्रंटल बोन से अराइज होंगे। और इसको कवर्ड करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, स्किन की इस तरीके से कवरिंग होती है, ठीक है। तो सिंपल अनमॉडिफाइड स्किन कवरिंग होती है, जो कि कभी भी शेड ऑफ नहीं होती। जैसे एंटलर्स में आपने देखा तो शेड ऑफ होती है, बट यहाँ पर कभी भी शेड ऑफ नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेयर हॉर्न्स की, ठीक है। तो हेयर हॉर्न्स को हम फाइबर हॉर्न्स भी बोलते हैं, और ये हमें राइनो में देखने को मिलता है, और राइनो के दोनों सेक्सेस में देखने को मिल जाता है, यानी मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, तो जो नेजल बोन है, अब तक हम देख रहे थे सब फ्रंटल बोन से ओरिजिनेट हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, नेजल बोन के रफ एरिया से इनका ओरिजिनेशन होता है, यहाँ से ये क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये जनरली ये कंप्लीटली क्या होता है, थिक एंड केराटिनाइज एपिडर्मल फाइबर से बनते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये एपिडर्मल फाइबर से बनते हैं, और ये एपिडर्मल फाइबर्स आपस में जुड़ने के बाद ये बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, और अगर ये टूट भी जाता है तो ये अगेन अपने आप को दोबारा ग्रो कर लेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर इंडियन राइनो की बात करें तो उसके अंदर एक ही हॉर्न आपको देखने को मिलता है, बट अफ्रीकन राइनोज के अंदर दो हॉर्न आपको देखने को मिल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेदर्स की, ठीक है। तो फेदर्स जनरली क्या है, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ड्राई स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और कॉर्निफाइड होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे भी क्रेटिनाइजेशन होता है, और ये बेसिकली किसका मॉडिफिकेशन है, स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफिकेशन है, जो कि एपिडर्मिस का एक पार्ट है, ठीक है। ये एपिडर्मिस की एक लेयर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, जो फेदर्स होते हैं लाइट वेटेड होते हैं, यानी बहुत हल्के होंगे, बट स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ के साथ ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर भी शोज करते हैं, क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट्स की वजह से जो फेदर हैं वो अलग अलग कलर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जनरली जो फेदर्स होते हैं इनका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इसको हीट को कंजर्व करना, ठीक है। साथ के साथ स्किन जो विंग्स है, विंग्स का जो सरफेस है उसको ब्रॉड करना, टेल के सरफेस को ब्रॉड करना, ताकि वो आसानी से उड़ सके, फ्लाइट में उनकी मदद कर सके, ठीक है। जनरली जो अगर हम बात करें फेदर्स के अंदर तीन टाइप देखने को मिल जाता है, एक को बोलते हैं कॉन्टोर, एक को बोलते हैं डाउन, एक को बोलते हैं फिलोप्ल्यूम, ठीक है। एक हो जाएगा फिलोप्ल्यूम्स, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको थ्री थ्री टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, आपका फेदर का डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक अगर आज की बात करें तो वो है हमारा हेयर, ठीक है। तो हेयर बेसिकली क्या है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हेयर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो अगर ये डायग्राम देखो तो यहाँ पर एक फूला सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस फूले हुए स्ट्रक्चर जिसको हेयर बल्ब बोल रहे हैं, या इसी को हम हेयर फॉलिकल भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हेयर फॉलिकल बोलेंगे। तो यहाँ से ये इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। ये क्या होगा कि हेयर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ हेयर फॉलिकल ऑफ द एपिडर्मिस इनटू डर्मिस, यानी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के लेयर से यहाँ पे हेयर फॉलिकल होता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे क्या होगा कि जो डर्मिस वाला लेयर है, डर्मिस वाले लेयर के अंदर यहाँ पे पेपिला प्रेजेंट होता है, जिसको हम हेयर पेपिला या डर्मल पेपिला भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो हेयर पेपिला और ये जो डर्मल पेपिला है, बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हेयर फॉलिकल है इसको नरिश करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है, सो दैट कि ये ग्रो कर सके, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं ये डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, और डिवाइड होते होते क्या करते हैं, ये शाफ्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। अभी जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट धीरे धीरे ग्रो करेगा, और आगे समय में क्या होगा, जो शाफ्ट है ये क्रेटिनाइज्ड हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये जो आप बाहर वाला जो एक्सपोज पार्ट देख रहे हो, एक्सपोज पार्ट ये जो एक्सपोज पार्ट कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। बट ये डेड पार्ट क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल ना हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, साथ के साथ ये सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कंटिन्यूसली ऑयल का सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्किन जो हेयर है वो क्या है, थोड़ा चमकदार रहता है, वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। साथ के साथ क्या होगा कि यहाँ पे हर एक, अगर हम बात करें फॉलिकल्स के साथ इरेक्टर पिलाई मसल कनेक्टेड होता है, जो कि हेल्प करता है जब हमें गूजबम्स आते हैं, तो उस समय ये आपने देखा होगा इरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हेयर है ये एंटायर बॉडी को कवर करते हैं, किसके अंदर, जो फर्ड एनिमल्स होते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सिर्फ हेयर ही हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो फर्ड एनिमल्स के अंदर पूरी बॉडी को कवर करते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर या मैन के अंदर क्या होता है, पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और वेल्स के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, कहीं इधर मतलब फैले हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, मैमल्स की बॉडी के ऊपर जितना भी हेयर प्रेजेंट है उसको कलेक्टिवली हम पिलाज बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कलेक्टिवली उसको पिलाज बोलेंगे। हेयर्स क्या करते हैं, अपने आप को पीरियोडिकली लॉस्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग, और साथ के साथ अपने आप को रिप्लेस भी करते रहते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना है।
उसके बाद अगर हम बात करें मेन फंक्शन जो हेयर्स का होता है वो बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। इंसुलेशन का मतलब कि बाहर की हीट अंदर ना जाए, अंदर की हीट बाहर ना जाए, यानी ये बेसिकली इंसुलेट करता है बॉडी को, ठीक है। साथ के साथ ये क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्टाइल ऑर्गन है, यानी इससे अगर हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। और हेयर्स के अंदर हमें बहुत सारे सेवरल मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्रिसल्स हो सकता है, क्विल्स हो सकता है, स्पाइन्स हो सकता है, स्केल्स हो सकता है, हॉर्न्स होता है। ये क्या है, इसके सेवरल मॉडिफिकेशन है और इन हेयर्स का हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ भी करते हैं। अगर हेयर का स्ट्रक्चर देखें तो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है उसको क्यूटिकल बोलेंगे, उसके अंदर वाला जो होगा उसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो सबसे अंदर होता है उसको मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाहर से क्यूटिकल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।